वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट। पुलिसकर्मियों को अति आवश्यक हालत में ही मिलेगी छुट्टी। हाईकोर्ट ने समर वेकेशन भी पोस्टपोन किया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग विभाग अलर्ट पर है। पुलिसकर्मियों की सिर्फ अति आवश्यक परिस्थिति में ही छुट्टियां मिलेगी। ये आदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में समर वेकेशन पोस्टपोन हो गई है। पहले समर वेकेशन 10 मई से शुरू होने वाली थी, अब इसे बढ़ाकर 2 जून से 28 जून तक घोषित किया गया है। हालांकि इस आदेश का बार एसोसिएशन ने विरोध जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी मुश्किलें। हाईकोर्ट में चुनाव याचिका खारिज करने की मांग ठुकराई गई। छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान पाटन विधायक भूपेश बघेल की विधानसभा सदस्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट में जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने याचिका की तकनीकी पहलुओं के आधार पर उसे खारिज करने की मांग को अस्वीकार कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी। भारतीय सेना के शौर्य को सम्मान। रायपुर में कांग्रेस की तिरंगा यात्रा। शंकराचार्य बोले, सेना के विजय के लिए धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई के बाद पूरे देश में शौर्य और राष्ट्रभक्ति की लहर है। राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली। कालीबाड़ी में इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर कार्यकर्ताओं ने यात्रा की शुरुआत की। पीसीसी चीफ दीपक बैच के नेतृत्व में निकली यात्रा यहाँ पर कोतवाली चौक, मालवी रोड होते हुए जय स्तंभ चौक तक पहुंची। बैच ने कहा कि ये यात्रा आतंकवाद के खिलाफ है। तिरंगा देश की शान है। ये यात्रा हमने इसलिए निकाली है ताकि हमारी सेना का मनोबल बढ़े। वहीं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी संत समाज देश के साथ है। सभी संत सेना के विजय के लिए धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। अगले 2 महीने तक के सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। जुमे की नमाज में दुआ। रायपुर में मुस्लिमों ने पाकिस्तान के नेस्तनाबूद होने की मांगी गई दुआएं। भारत और पाकिस्तान में युद्ध के हालात के बीच लगातार बढ़ते तनाव के माहौल में छत्तीसगढ़ से देशभक्ति और एकजुटता की एक बड़ी मिसाल सामने आई है। बीते दिन जुमा की नमाज के बाद राज्य के सभी प्रमुख मस्जिदों में भारत की फतेह और पाकिस्तान की हार को लेकर विशेष दुआएं की गई। पाकिस्तान फैला रहा अफवाह। रायपुर पुलिस की अपील, किसी भी मैसेज को बिना जांचे ना करे फॉरवर्ड। फेक न्यूज से बचने चेक करते रहे PIB फैक्ट चेक। पहलगाम आतंकी हमले के करीब 2 हफ्ते बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की, जो अब भी जारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान सोशल मीडिया अब अफवाह भी फैला रही है। अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। रायपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सावधान रहे। सोशल मीडिया पर खासकर भारतीय सेना से जुड़ी झूठी और भ्रामक खबरें फैलाई जा सकती है। कृपया किसी भी मैसेज को बिना जांचे फॉरवर्ड न करें। अगर कोई संदिग्ध जानकारी दिखे तो तुरंत यहां पर PIB फैक्ट चेक पर भेजें। और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया जिसमें भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर जो है मोबाइल नंबर दिया गया है, जहां पर अगर आपको शक होता है तो वहां से जो है फैक्ट चेक और साथ ही मोबाइल नंबर पर आप तुरंत जो है सूचना दे सकते हैं। बलौदाबाजार में सड़क सुरक्षा को लेकर किया जागरूक। CM साय ने चौपाल में युवाओं को पहनाया हेलमेट। योजनाओं के क्रियान्वयन का लिया जायजा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। बीते दिन सुशासन तिहार के दौरान वे बलौदाबाजार भाटापारा जिले के बलदा कछार गांव पहुंचे। यहां शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का औचक निरीक्षण किया। बरगद के नीचे लगी चौपाल में मुख्यमंत्री ने 2 युवाओं को हेलमेट पहनाया। ये युवा थी यहाँ पर 24 वर्षीय धनंजय पटेल और 28 वर्षीय हेमलता चंद्राकर। इस मौके पर उन्हें शिविर में मौजूद सभी लोगों से अपील की। हनुमान मंदिर से मूर्ति चोरी। हिंदू संगठनों में आक्रोश। जांच में जुटी पुलिस। मुंगेली जिले के लच्छनपुर मार्ग पर स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति चोरी होने से इलाके में सनसनी फैल गई। असामाजिक तत्वों द्वारा की गई इस शर्मनाक हरकत के बाद हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मामले की जाँच पर जुट गई है। 43 करोड़ का भारतमाला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाला। हरमीत खनूजा को 14 मई तक जेल। मामले में EOW जल्द कर सकती है नई गिरफ्तारी। भारतमाला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाला में EOW की रिमांड पर चल रहे आरोपी हरमीत सिंह खनूजा को बीते दिन रायपुर स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने हरमीत को 14 मई तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में पहले ही यहाँ पर 3 अन्य आरोपी उमा तिवारी, केदार तिवारी और विजय जैन न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद है।
अमेजन, फ्लिपकार्ट समेत 13 ई-कॉमर्स कंपनियों पर CCPA का एक्शन। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच वॉकी टॉकी के अवैध बिक्री के लिए नोटिस भेजा, गाइडलाइंस भी लाएगी अथॉरिटी। भारत पाकिस्तान जंग के हालात के बीच सेंट्रल कंज्यूमर प्रोडक्शन अथॉरिटी ने अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी 13 ई-कॉमर्स कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पर वॉकी टॉकी डिवाइस की अवैध बिक्री के लिए नोटिस जारी किए हैं। CCPA ने शुक्रवार 9 मई को ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात की जानकारी दी। रायपुर से पकड़े गए कॉपर चोर, 4 लाख का माल बरामद। आमानाका थाना पुलिस की कार्रवाई। आमानाका थाना क्षेत्र पुलिस ने कॉपर वायर चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आमानाका थाना अंतर्गत आरोपियों ने महोबा बाजार स्थित अशोका टिन कैन प्राइवेट लिमिटेड में 3 और 4 मई को 343 किलोग्राम कॉपर वायर की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं कॉपर वायर की कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 4 लाख का कॉपर वायर और चोरी में प्रयुक्त एक ऑटो भी जब्त किया है। पकड़े गए तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 331, 305 BNS के तहत कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ से झारखंड, महाराष्ट्र जाने वाली 3 ट्रेनें कैंसिल। 2 ट्रेनों का रूट बदला, 12 से 30 मई तक अलग अलग दिनों में नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 3 ट्रेनों को रेलवे ने कैंसिल कर दिया है। ये ट्रेनें 12 मई से 30 मई तक अलग अलग दिनों में नहीं चलेगी। इसके अलावा रेलवे ने 2 ट्रेनों के रूट बदल दिए हैं। इससे झारखंड और महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बताया कि बिलासपुर टाटानगर और टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेसवे को 12 मई से 30 मई तक रद्द कर दिया है। यह कदम रांची मंडल में चल रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य के कारण उठाया गया है। पंडो जनजाति के छात्र ने 84% अंकों से किया कमाल। कोरिया कलेक्टर खुद पहुंची घर, कॉपी किताबें देकर की हौसला अफजाई। बोला, बनना चाहता हूं पुलिस अफसर। कोरिया जिले के दूरस्थ गांव यहाँ पर जामपानी में रहने वाले विशेष पिछड़ी पंडो जनजाति के छात्र रामदेव ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 84.16% अंक प्राप्त किए हैं। रामदेव का सपना है कि वे पुलिस अफसर बनकर समाज की सेवा करेंगे। रामदेव के पिता किसान है और वह आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में काम करती है। सीमित संसाधनों के बावजूद रामदेव ने रोजाना 8 घंटे की कड़ी मेहनत से यह सफलता हासिल की है। उनका सपना पुलिस अधिकारी बनकर समाज की सेवा करना है। सरकारी डॉक्टर चला रहा था अपना प्राइवेट हॉस्पिटल, SDM ने मारा छापा, प्रशासन ने किया सील। बस्तर जिले में एक सरकारी डॉक्टर की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां डॉक्टर बेखौफ होकर घर पर क्लिनिक की आड़ में अस्पताल जैसी सुविधाएं दे रहा था। प्रशासन को इस बारे में शिकायत मिली, जिसके बाद टीम का गठन कर क्लिनिक पर छापेमारी की गई। छापे के बाद प्रशासन ने क्लिनिक को सील कर दिया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने पब्लिक परेशान। रायपुर में एक सेंटर में बेसमेंट में चल रहा काम, लोग बोले सांस लेने में परेशानी, पानी तक नहीं। छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घंटों इंतजार के बाद भी लोगों के काम समय पर नहीं हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग रायपुर जिले में 4 अलग अलग सेंटर बनाए हैं, जहां पुराने नंबर प्लेट बदलकर नए नंबर प्लेट लगाने का काम चल रहा है। रायगढ़ में 10 पुलिसकर्मियों का 500 का कटा चालान। बिना हेलमेट पहने पाए जाने पर MV एक्ट की कार्रवाई। हर दिन बाहरी रास्तों पर भी हो रही जांच। रायगढ़ में बिना हेलमेट वाहन चालकों की यातायात पुलिस लगातार जांच कर रही है, जहां 10 पुलिसकर्मियों को बिना हेलमेट के वाहन चलाते पाए जाने पर उन पर मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की गई और 500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। रायपुर के युवाओं ने रचा इतिहास। एनिमेशन श्रेणी में गोल्ड, वेबटून में सिल्वर मेडल भारत की झोली में। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर के युवाओं ने अपने हुनर और रचनात्मकता से दुनिया को दिखा दिया कि सपने रेत पर नहीं रंगों में रचे जाते हैं। एंटेगल्ड स्टूडियो के बैनर तले काम करने वाली इस टीम ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट में भारत के लिए एनिमेशन श्रेणी में गोल्ड मेडल और वेबटून श्रेणी में सिल्वर मेडल जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन पहली बार भारत में हुआ। मुंबई में आयोजित 4 दिवसीय समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 2 साल के मासूम के दिल में छेद। कोरिया में कलेक्टर से मिला परिवार, इलाज के लिए लगाई मदद की गुहार। कोरिया जिले के चर्चा में एक परिवार अपने 2 साल के बच्चे के दिल में छेद के इलाज के लिए संघर्ष कर रहा है। परिवार ने जिला कलेक्टर चंदन त्रिपाठी से मदद की गुहार लगाई है। परिवार पहले ही यहां पर बिलासपुर के निजी अस्पताल और रायपुर के साई अस्पताल में इलाज करवा चुका है। दोनों अस्पतालों ने उच्च स्तरीय चिकित्सा की सलाह दी है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण परिवार इलाज नहीं करा पा रहा है। कलेक्टर त्रिपाठी ने परिवार की समस्या को गंभीरता से सुना। उन्होंने परिवार को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करने को कहा है। साथ ही आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ शासन के नियमों के अनुसार हर संभव मदद की जाएगी। भूपेश बोले, सीएम कुछ कह रहे, गृह मंत्री खंडन कर रहे। कहा, दोनों के बयान में फर्क, सरकार में विश्वसनीयता नहीं, कोई एक हटे।
छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन को लेकर सरकार के दो बड़े चेहरों के अलग अलग बयानों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा के बयानों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ बने इतने साल हो गए, लेकिन कभी यहाँ पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बयान में अंतर नहीं आया था। ऐसा पहली बार है जब यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष यानी मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं और साथ ही उनके अधीनस्थ डिप्टी सीएम और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा साफ करें कि वैसा कुछ हुआ ही नहीं। मुख्यमंत्री अलग बयान दे रहे हैं और विजय शर्मा उनका बयान बिल्कुल उनके विपरीत है और उन्हें मुख्यमंत्री की बातों का खंडन किया है। इससे साफ है कि सरकार में विश्वास की भारी कमी है। भूपेश बघेल ने कहा कि अगर मंत्रिमंडल में विश्वास नहीं तो या तो मुख्यमंत्री को हट जाना चाहिए या फिर डिप्टी सीएम को बर्खास्त कर देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर रायपुर की युवती ने लिखा, मासूमों को मारा, इंस्टा पर की पोस्ट, बेकसूरों को मारने वालों को हीरो नहीं मानती, बवाल मचा तो माफी मांगी। दरअसल इस खबर को आप सभी को बीते दिन और बताए थे। ऐसे में एक बार फिर से रायपुर में एक युवती यहाँ पर जो है लुजीना खान की इंस्टाग्राम पर विवादित पोस्ट से बवाल हो गया था। ऐसे में यहाँ पर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उसने पोस्ट किया। पाकिस्तान स्थिति यहाँ पर आतंकवादी ठिकानों पर हमले को लेकर लिखा कि वाहवाही के लिए मासूम बच्चों का कत्ल किया गया, उन्हें यहाँ पर हीरो नहीं मानती। यह पोस्ट वायरल होने के बाद बजरंग दल समेत अन्य हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने युवती को देशद्रोही बताते हुए पुलिस से सख्त एक्शन लेने की मांग की। वही मामला बढ़ने के बाद लुजीना खान ने एक पोस्ट कर माफी भी मांगी है। मेटा एक्स पर फेक न्यूज रोकने का दबाव बना रही सरकार, रोज 1000 से ज्यादा पोस्ट हटाने के निर्देश, कल 8100 अकाउंट हटाने के आदेश दिए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। इसी को रोकने के लिए केंद्र सरकार मेटा और यहां पर एक्स ट्विटर पर दबाव बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार IT एक्ट के तहत सोशल मीडिया से रोज 1000 से ज्यादा पोस्ट हटाने के निर्देश भी दे रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों के साथ हाई लेवल मीटिंग भी की है। सोशल मीडिया कंपनियों ने बाकायदा यहाँ पर खान, आतिफ असलम, हानिया आमिर जैसे पाकिस्तानी एक्टर, साहिब बाबर आजम, यहाँ पर शाहिद अफरीदी जैसे क्रिएटर्स के अकाउंट का इंडिया में एक्सेस ब्लॉक किया है। गजराज तलाश रहे नए रास्ते क्योंकि उनके पुश्तैनी मार्ग में खड़ा हुआ विकास का मॉडल। कोरबा जिले से खबर है, मानव के विकास के लिए जिस मॉडल पर काम हो रहा है पर्यावरणित उसकी यहाँ पर आलोचना करते हैं। अंधाधुंध यहाँ पर माइनिंग और कंक्रीट के जंगल को अक्सर विकास का नया यहाँ पर सोपान बनाया जाता है, लेकिन आधुनिक समाज के विकास का यह मॉडल अब वन्य प्राणियों की मार्ग की बाधा बन रहा है। इंसान जब किसी जमीन का अतिक्रमण करते हैं तो दूसरा पक्ष कानून की सहायता लेता है, लेकिन वन्य प्राणी ऐसा नहीं कर पाते। बलरामपुर में मृत व्यक्ति के नाम बनाया फर्जी सहमति पत्र, क्रशर संचालक के लिए बनवाई पत्थर खदान की लीज, आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर जिले में मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी सहमति पत्र बनाकर क्रशर के लिए पत्थर खदान की लीज बना लेने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिस भूमि की लीज के लिए फर्जी सहमति पत्र बनाया गया था वह दोनों भाइयों के नाम पर थी। सहमति पत्र उस भाई के नाम पर बनाई गई जिसकी मौत हो गई थी। मामला राजपुर थाना क्षेत्र का है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 को आएंगे अंबिकापुर। गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने ली भाजपा नेताओं और अधिकारियों की बैठक। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी 13 मई को सरगुजा प्रवास पर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के प्रस्तावित प्रवास की तैयारियों को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा और वित्त मंत्री OP चौधरी ने भाजपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। शिवराज सिंह चौहान के सरगुजा प्रवास के दौरान 3 लाख अतिरिक्त PM आवास की स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। सतनामी समाज के लोगों को जाति सूचक गालियां, जान से मारने की धमकी। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के लोगों के साथ जाति सूचक अभद्र टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। घर के सामने सतनामी समाज के लोगों को अश्लील गाली गलौज किया गया। इतने ही घर से यहाँ पर बाहर निकालकर कहकर मारने की, पीटने की भी धमकी दे रहे थे। पूरा मामला यहाँ पर मानव थाना क्षेत्र का है। मामले को लेकर सोशल मीडिया में एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि यहाँ पर गंभीर जाति सूचक गालियां, धमकियां और अपमानजनक कृत्य किए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला रायपुर जिले के मानव थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मपुरा का है। नस्ली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई। जांजगीर चांपा में 4 लाख के प्रतिबंधित टेबलेट और सिरप जब्त, 2 गिरफ्तार।
जांजगीर चांपा पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने नशीली सिरप के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 120 नशीली सिरप बरामद हुई है। जब्त की गई दवाओं की कीमत 4,08,000 से अधिक बताई जा रही है। दरअसल दोस्तों ये पूरा मामला चांपा थाना क्षेत्र की है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। आप सभी का कोई सवाल है तो नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा। जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूले। मिलेंगे इसी तरह की और खबरों के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।